Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, आज का टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का क्या मतलब होता है दोस्तों? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि स्वामित्व, यानी कि किसी चीज के का मास्टर होना। मास्टर यानी कि मालिक होना। और प्रोनाउन मतलब सरनाउन, यानी कि वे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज लिए जाते हैं। तो कंप्लीटली पजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब निकलेगा? पजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनका उपयोग पजेशन को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव भी वे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी वस्तु का, किसी चीज का, मतलब किसी पर्सन के साथ उसका स्वामित्व दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है। सब्जेक्ट आई, इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन माई। यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स और एडजेक्टिव योर। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज और पजेसिव प्रोनाउन हिज। सी का हर, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन हर्स। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पजेसिव प्रोनाउन इट्स, जो कि बहुत ही रेयर यूज में आता है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर। वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। तो दोस्तों, इसी टेबल में हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। यह किताब मेरी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बुक के अधिकार को दिखाने के लिए इसके साथ लग गया है माई। लेकिन जब हम इसे प्रोनाउन के तौर पे देखते हैं तो इसको कुछ इस तरह देखना पड़ेगा, दिस बुक इज माइन। यह किताब मेरी है। अब यहाँ पर माइन यानी कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अकेला आया, और एडजेक्टिव में जो पजेसिव प्रोनाउन था यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव था वो किसी नाउन के साथ लगकर आया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स, दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज, द डॉग wagged its tail, दिस इज आवर हाउस, दिस हाउस इज आवर, दिस इज their स्कूल, द स्कूल इज देयर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बुक के साथ माई लग गया है, पेन के साथ योर, कार के साथ हिज, बैग के साथ हर, टेल के साथ इट्स, हाउस के साथ आवर, स्कूल के साथ देयर। तो यहाँ पर किसी वस्तु के साथ हमारे जो पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या पजेसिव कह सकते हैं वो लग के आए तो हम इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर यही चीज माइन, योर, हिज, हर्स, इट्स, आवर एंड देयर्स अगर सिंगल प्रयुक्त हों और किसी चीज का मालिकाना हक दिखाएं तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों अब। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माई यूज बिफोर ए नाउन, बुक यानी कि बुक से पहले नाउन का प्रयोग, जो माई का प्रयोग हुआ है, और माइन रिप्लेस द नाउन, और माइन किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रिपीट द बुक। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यहाँ पे बुक को कौन रेफर कर रहा है? माइन। और जबकि दिस इज माई बुक, इसमें बुक के साथ लग गया है पजेसिव माई। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और जब अकेला आया माइन तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह दोस्तों, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स, दिस इज, ही इज होल्डिंग हिज बैग, द बैग इज हिज, शी लव्स हर कार, द कार इज हर्स।
The dog is wagging its tail. The responsibility it's. We are clearing our room. This room is ours. They are playing in their garden. That garden is theirs. I forgot my keys, so I took yours. She found her notebook, but I couldn't find mine. He lost his phone, and she lost her too. We brought our food, and they brought theirs. Is your bag or mine? देखिए दोस्तों, जब किसी नाउन के साथ जो पजेसिव दिखाने वाले वर्ड होते हैं वो लग के आ जाएं तो हम उन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब वो सिंगल प्रयुक्त हों और किसी नाउन को रिप्लेस करें तो उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बस सिंपल सा यही फंडा है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं और जो सब्जेक्ट कर रहा है उसी की परछाई यानी कि उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ इत्यादि। तो दोस्तों, जैसे कि आई टोट माई सेल्फ इंग्लिश। आई टोट मैंने सिखाई, माई सेल्फ खुद को, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, मैंने खुद को इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सिखाई। दूसरा देखते हैं दोस्तों, सी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। उसने खुद को चोट पहुंचाई जब वह खेल रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर सी और हर सेल्फ दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। यानी कि ही आया सब्जेक्ट में और हर सेल्फ आया ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर। यहाँ आई आया सब्जेक्टिव पोजीशन पर और माई सेल्फ आया ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर। यानी कि जब हम कहें अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है और वो खुद का सेंस देता है, खुद या समय का सेंस देता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई सेल्फ मैं समय या खुद। आई हर्ट माई सेल्फ मैंने खुद को चोट पहुंचाई। आई टोट माई सेल्फ इंग्लिश मैंने खुद से अंग्रेजी सीखी या खुद को अंग्रेजी सिखाई। आई मेड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ मैंने खुद ये प्रोजेक्ट बनाया। अभी दोस्तों, आई हर्ट माई सेल्फ, आई और माई सेल्फ, आई टोट माई सेल्फ इंग्लिश, आई और माई सेल्फ, आई मेड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, आई और माई सेल्फ एक दूसरे के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं और जो स्वामित्व दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि ये चीज उसने खुद की। जैसे कि यूर सेल्फ तुम समय और खुद। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। डिड यू डू दिस योर सेल्फ क्या तुमने ये खुद किया। हेल्प योर सेल्फ खुद खुद ले लो या अपनी मदद खुद करो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, योर सेल्फ का मतलब क्या निकल के आया, खुद या तुम समय। तो दोस्तों, जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है और वो किसको रेफर करता है, सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट जो वर्ब करता है उसका रिसीवर कौन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम कहते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे यानी कि कोई प्रोनाउन या नाउन, और ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो किसको रेफर करता है, सब्जेक्ट को, और दिखाता है कि खुद या तुम समय। अगला है हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ उसने खुद को चोट पहुंचाई। ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ उसने काम खुद पूरा किया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ उसने अपना परिचय खुद दिया। सी मेड द ड्रेस हरसेल्फ उसने खुद को कपड़ा पहनाया, यानी कि खुद कपड़े पहने। सी ब्लेम्ड हरसेल्फ उसने खुद को दोष दिया। सी कुक्ड फूड हरसेल्फ उसने खुद खाना बनाया।
द डॉग हर्ट इटसेल्फ, कुत्ते ने खुद को चोट पहुंचाई। द मशीन स्टॉप्ड इटसेल्फ, मशीन खुद बंद हो गई। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया। वी इंजॉयड अवर सेल्फ, हमने खुद आनंद लिया। वी प्रिपेयर्ड दिस अवर सेल्फ, हमने यह खुद तैयार किया। वी शुड बिलीव इन अवर सेल्फ, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। यू शुड हेल्प योर सेल्फ, आप लोग खुद मदद करें, यानी कि तुम अपनी मदद खुद करो। डिड यू क्लीन द रूम योर सेल्फ, क्या आप लोगों ने खुद कमरा साफ किया। इंजॉय योर सेल्फ, आप लोग आनंद लें, यानी कि मजे करें। देयर सेल्फ, दे हर्ट देम देयर सेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। दे कंप्लीटेड द वर्क देमसेल्फ, उन्होंने काम खुद पूरा किया। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, उन्होंने अपना परिचय खुद दिया। देखिए दोस्तों, सिर्फ प्रोनाउन के इन सभी एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जो वर्ब कर रहा है उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो किस पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है खुद सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट को ही यानी कि सब्जेक्ट कहे तो खुद सब्जेक्ट ही वो काम कर रहा है, यानी कि जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन, उसका जो रिस्पोंड है वो खुद ही दे रहा है। तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।